हेलो एवरीवन, मैं हूं तौसीफ, आपका होस्ट। आप देख रहे हो ऑटो इन्फो वर्ल्ड। तो आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो कि कार इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में आप आपके जेब को कटने से अगर बचाना चाहते हो तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड तक इस वीडियो से जुड़ी रहिएगा। हम अपने कार का इंश्योरेंस खरीदते हैं, बल्कि खरीदना ही पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो रूल है उसके मुताबिक हमारी कार का इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। मिनिमम वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। इसलिए हम अपने इंश्योरेंस को जब भी खरीदते हैं तो खरीदने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम अपना प्रॉपर बेनिफिट उस इंश्योरेंस पॉलिसी से ले सकें। बात है, आप इंश्योरेंस कोई एजेंट से ले रहे हो या कोई डीलर से ले रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। बट मायने ये रखता है जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो लेकिन आप उस क्लेम से रिवर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको वो पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, उसकी पूरी कीमत नहीं मिल रही है, तब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो को आपको आगे बढ़ना है और इस वीडियो को देखते रहिए। इंश्योरेंस में अगर आपने सुना होगा कि कुछ पार्टीज के बारे में डिस्कस होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी यानी आप खुद, सेकंड पार्टी यानी आपकी इंश्योरेंस कंपनी, एंड थर्ड पार्टी यानी आपकी कार के कारण किसी की इंजरी हुई है या किसी कार का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईडीवी। आईडीवी वैल्यू यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये कार इंश्योरेंस लेते वक्त ये आईडीवी वैल्यू डिफाइन करती है कि आपकी कार की करंट वैल्यू कितनी है। मान लो अगर आपने कार को नया खरीदा है, उसका अगर एग्जाम्पल तौर पे 10 लाख की कीमत है, तो आपका जो आईडीवी अमाउंट है वो अराउंड एक 10 लाख रुपए का वैल्यू होगा। उसी पे निर्भर होता है आपका प्रीमियम। जितनी आपकी आईडीवी वैल्यू बढ़ेगी उतना आपके कार का प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे आपकी आईडीवी वैल्यू कम होगी वैसे प्रीमियम भी इसका कम होगा। सेकंड चीज जो है एनसीबी। एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस। ये एनसीबी मिलता है इंश्योरेंस रिन्यूअल पे। मान लो हमने इंश्योरेंस लेने के बाद पूरे साल में एक भी क्लेम नहीं लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले साल के लिए 20% एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस देती है। अगर मान लो हम ऐसे ही सेकंड ईयर में भी हम क्लेम नहीं करते हैं, ओके, तो ऐसे वक्त हमें वापस 25% यानी 5% उसमें बढ़ जाता है। और तीसरे साल में भी अगर हमने क्लेम नहीं किया तो हमें 35% मिलता है। ऐसे हम फोर्थ ईयर के लिए हमें 45% मिलता है और फिफ्थ ईयर के लिए 50%, यानी अराउंड एक 50% तक अप टू हमें एनसीबी मिलता है इंश्योरेंस रिन्यूअल पे। ये होता है आपका स्पेशल रिवार्ड। दो मेजर टाइप्स होते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात की जाए, ये मिनिमम इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट होती है इंडियन गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, जो गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर कवर की बात की जाए तो वो खास थर्ड पार्टी के लिए होता है, जैसे कि थर्ड पार्टी की इंजरीज हो या डैमेजेस हो, या जैसे किसी की डेथ होती है आपकी कार के कारण, तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अगेंस्ट उसे क्लेम कर सकते हैं। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ये ऐसे इंश्योरेंस है जिसमें हम अपने खुद के गाड़ी के डैमेजेस कवर कर सकते हैं, उसी के साथ साथ उसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो सकता है, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी चोरी जाती है वो भी उसमें कवर होती है। उसी के साथ में कोई जानबूझ के आपके गाड़ी को डैमेज करता है वो भी इंश्योरेंस में कवर होता है। ग्लास डैमेज होने पे आप उसको क्लेम कर सकते हो, या किसी एनिमल आपके गाड़ी को डैश करता है जिसके कारण आपकी कार डैमेज हो जाती है, वो उसमें कवर होता है। उसी के साथ में किसी एडिशनली कोई ऑब्जेक्टिव के कारण आपकी गाड़ी पे अगर गिरता है तो भी डैमेज वो कवर हो जाता है। फायर या जैसे कि गाड़ी को आग लगती है वो कवर होती है। फ्लडिंग की केस में पानी जाने के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है तो उसमें कवर हो जाती है। ऐसे अलग अलग चीज़ों से आपकी गाड़ी को इस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, एड ऑन कवर्स। एड ऑन कवर्स के बेनिफिट्स कार इंश्योरेंस में क्या होते हैं। एड ऑन कवर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक थर्ड पार्टी एड ऑन्स
एंड दूसरा होता है फर्स्ट पार्टी एड-ऑन्स। अगर थर्ड पार्टी एड-ऑन्स की अगर बात किए करेंगे, जैसे कि उसमें डाइवर कवर होता है। मान लो अगर किसी कारण बैड लकीली ड्राइवर की अगर डेथ होती है कार चलाते वक्त एक्सीडेंट में, तो ड्राइवर के नॉमिनी को 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं। उसके लिए ओनली 50 रुपीज़ का अमाउंट ऐड ऑन करना पड़ता है इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त। और उसी के साथ में अगर मान लो 2 पैसेंजर्स कार में प्रेजेंट है और बैड लकीली उनकी डेथ होती है, तो 50 रुपीज़ पर हेड उनके भी ऐड हो सकते हैं, तो उनके नॉमिनी को भी 1 लाख रुपीज़ पर हेड मिल सकता है। उसके साथ में पीए ऑन डेड ओन ड्राइव कवर, यानी जैसे कि वो बंदा खुद ओनर है, खुद ड्राइवर है और उसकी बैड लकीली डेथ होती है एक्सीडेंट में, तो उसके नॉमिनी को करीबन 15 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस में मिलते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त हमें करना चाहिए। सेकंड एड ऑन है, इसमें ये फर्स्ट पार्टी के लिए होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें करीबन अपने कार के लिए सब बेनिफिट्स इंक्लूड है। जैसे कि जीरो डिप्रिसिएशन, राइट, जैसे कि जीरो डिप्रिसिएशन, जीरो डेप इंश्योरेंस हम कहते हैं, ये एक एड ऑन होता है, राइट। इसमें मान लो अगर आपकी कार का अगर डोर डैमेज होता है, बम्पर डैमेज होता है, तो आपको सिर्फ वर्कशॉप गाड़ी छोड़ देनी है। पूरा अमाउंट क्लेम करने के बाद जो कुछ सेटलमेंट अमाउंट होगी ये आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपको उसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है कंज्यूमेबल्स कवर। मान लो इंश्योरेंस का काम के वक्त जो कुछ भी फास्टनर्स, क्लिप्स, नट बोल्ट्स वगैरह लगते हैं, रबर आइटम्स, ये भी उसमें कवर हो जाते हैं। ये एक एड ऑन इंपॉर्टेंट है। इंजन कवर, अगर मान लो अगर इंजन डैमेज हो जाता है या इंजन जैसे कि फ्लडिंग के केस में बारिश में भीग जाने की वजह से इंजन सीज हो जाता है, तो आप इंजन कवर अगर हो एड ऑन में तो आपके पॉलिसी में कवर होता है, तो वो आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है, इंजन आपका रिप्लेस करके मिलेगा। टायर कवर, मान लो रनिंग में किसी एनी ऑब्जेक्टिव के कारण टायर रनिंग में अगर बस्ट हो जाता है, तो टायर कवर अगर हो एड ऑन में तो आपको टायर रिप्लेसमेंट मिल सकता है। की रिप्लेसमेंट मिलता है, अगर मान लो अगर आपकी की खो जाती है, आप एफआईआर करवा के की के लिए क्लेम कर सकते हो, तो आपको की भी रिप्लेस करके मिलती है। आरटीए यानी रिटर्न टू इनवॉइस, मान लो अगर आपकी कार चोरी जाती है तो जो अमाउंट है वो अमाउंट पूरी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न करती है। आरएसए रोड असिस्टेंस, ये बेसिक है, जब कब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको रोड असिस्टेंस मिलने के लिए आरएसए एक बेसिक एक एड ऑन होता है। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलिएगा। थैंक यू।